अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर बाबर रहमान। आज हम बात करेंगे हाइपरटेंशन क्राइसिस के बारे में। हाइपरटेंशन क्राइसिस उस कंडीशन को कहा जाता है कि अगर किसी भी पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 और मोर देन 180 हो जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और मोर देन 120 हो जाए तो इस कंडीशन को हाइपरटेंशन क्राइसिस कहा जाता है। अब ये जो हाइपरटेंशन क्राइसिस है ये फर्दर कैटेगराइज है हाइपरटेंशन अर्जेंसी एंड हाइपरटेंशन इमरजेंसी में। अब ये जो हाइपरटेंशन अर्जेंसी है इसमें पेशेंट का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 180 और मोर देन 180 हो जाए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 और मोर देन 120 हो जाए और पेशेंट को कोई भी साइन या सिम्टम ना हो एंड आर्गन डैमेज के, लाइक पेशेंट ने कोई फाले डेवलप ना किया हो या पेशेंट को कोई हार्ट अटैक ना आया हो और किसी भी किस्म का एंड आर्गन डैमेज होने का कोई भी एविडेंस ना हो तो इस कंडीशन को हाइपरटेंशन अर्जेंसी कहा जाता है। और हाइपरटेंशन इमरजेंसी उस कंडीशन को कहा जाता है कि किसी भी पेशेंट का ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक है वो 180 और मोर देन 180 हो जाए और डायस्टोलिक 120 और मोर देन 120 हो जाए। इसके अलावा पेशेंट को साइन एंड सिम्टम्स हो एंड आर्गन डैमेज होने की। हाइपरटेंशन क्राइसिस में अगर ब्लड प्रेशर हमारे सीएनएस को अफेक्ट करता है यानी ब्रेन को अफेक्ट करता है तो इस कंडीशन में फालेज हो सकता है। अगर हार्ट पे अफेक्ट करेगा तो इसमें हार्ट अटैक हो सकता है। अगर किडनीज पे अफेक्ट करेगा तो किडनी फेल्यूर की तरफ जाएंगी और अगर पेरिफेरल आर्टरीज पे अफेक्ट करेगा तो पेरिफेरल आर्टेरियल डिजीज़ हो सकती है। तो इस कंडीशन को हाइपरटेंशन इमरजेंसी कहा जाता है। अब इसको ट्रीट कैसे किया जाता है, इसको कैसे मैनेज किया जाता है, अब ये डिपेंड करता है पेशेंट की सिचुएशन पे। अगर तो पेशेंट को सिर्फ हाइपरटेंशन अर्जेंसी है यानी उसने कोई एंड आर्गन डैमेज नहीं किया तो इस कंडीशन में हम पेशेंट का ग्रेजुअली ब्लड प्रेशर रिड्यूस कर सकते हैं। तो इस कंडीशन में हम शॉर्ट एक्टिंग एसी इनहिबिटर्स दे सकते हैं लाइक कैप्टोप्रिल दे सकते हैं या तो इसके अलावा कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं लाइक एम्लोडिपेन वालसरटान कॉम्बिनेशन में भी दे सकते हैं। और अगर तो पेशेंट ने एंड आर्गन डैमेज किया हो यानी ब्लड प्रेशर ने या तो हार्ट पे अफेक्ट किया है या तो ब्रेन पे अफेक्ट किया है तो ये कंडीशन अकॉर्डिंगली ट्रीट की जाती है। 4 ऐसी कंडीशन होती हैं जिसमें हमने पेशेंट का रैपिडली ब्लड प्रेशर रिड्यूस करना होता है। अगर किसी भी पेशेंट ने हाई ब्लड प्रेशर की वजह से एओर्टिक डायसेक्शन डेवलप की है तो ऐसे पेशेंट का रैपिडली ब्लड प्रेशर रिड्यूस करना होता है। या अगर किसी भी पेशेंट ने हार्ट अटैक डेवलप किया है रेज ब्लड प्रेशर की वजह से तो ऐसे पेशेंट का भी ब्लड प्रेशर रैपिडली रिड्यूस किया जाता है। और उसके अलावा अगर पेशेंट ने हार्ट फेल्यूर डेवलप किया है लाइक पेशेंट अक्यूट पल्मोनरी एडिमा में चला गया तो ऐसी कंडीशन में भी ब्लड प्रेशर रैपिडली रिड्यूस करना होता है। और इसके अलावा पेशेंट को अक्यूट रीनल इंजरी हो तो इस कंडीशन में भी रैपिडली ब्लड प्रेशर रिड्यूस करना होता है। तो इन 4 कंडीशन में पेशेंट का हमने ब्लड प्रेशर जल्दी से कम करना होता है। अदरवाइज उसके अलावा जो भी कंडीशंस हैं लाइक पेशेंट ने अगर कोई सीएनएस इस्कीमिया डेवलप किया है या हेमरेज हुआ है सीएनएस में तो इस कंडीशन को अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाता है तो ग्रेजुअली ब्लड प्रेशर रिड्यूस किया जाता है। और अगर किसी भी पेशेंट ने हाई ब्लड प्रेशर की वजह से स्ट्रोक डेवलप किया है तो सबसे पहले तो हमने ये रूल आउट करना होता है कि इस दिस इस्कीमिक स्ट्रोक और इस दिस हेमरेजिक स्ट्रोक। तो वो सीटी स्कैन करवाने के बाद ही पता लगता है कि पेशेंट को इस्कीमिक स्ट्रोक है और हेमरेजिक स्ट्रोक है। और अगर पेशेंट ने इस्कीमिक स्ट्रोक डेवलप किया है तो ऐसे में हमारा गोल होता है कि 10% रिडक्शन करना होता है ब्लड प्रेशर का विद इन 1 आवर में। और अगर पेशेंट ने हेमरेजिक स्ट्रोक डेवलप किया है तो उस पेशेंट का 6 आवर्स में 25% ब्लड प्रेशर रिडक्शन करना होता है। तो ये थे कुछ फैक्ट हाइपरटेंशन क्राइसिस के बारे में। होपफुली इस वीडियो से कुछ नया जानने को मिला होगा। थैंक यू।